नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बहुत सारे बच्चों को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो माननीय जज के द्वारा दिया गया है वो शायद समझ नहीं आ रहा है, तो वो मुझसे बोल रहे हैं कि इस पीडीएफ में जो भी जजमेंट है उसे आप आसान और सरल भाषा में हमें समझा दीजिए। तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं इस इम्पॉर्टेंट जजमेंट को, जिससे कि पूरे देश के डिप्लोमा इन फार्मेसी छात्रों पर इसका असर पड़ेगा, उसके बारे में मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा इस वीडियो में। बस हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने अभी तक मेरे चैनल फार्मेसी ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह काम करने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही अगर आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि बम्पर वैकेंसी निकलेगी 2026 में, तो आप प्ले स्टोर से फार्मेसी ज्ञान का ऐप जरूर डाउनलोड कर ले, जहां बहुत ही मिनिमम फीस मात्र 60 रुपये में हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियो लेक्चर, ऑनलाइन MCQ मौजूद हैं, जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और 100% गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। क्योंकि आज का विषय ही गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का है, तो मैं इसे शुरू करता हूं कि अगर आप बैचलर इन फार्मेसी या मास्टर इन फार्मेसी हैं और सोच रहे हैं कि बिहार में गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बन जाएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का फ्रेश जजमेंट आया है 16 जनवरी 2026 और इस जजमेंट में क्लियर कर दिया गया है कि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट कौन बन सकता है, जिसे कि आज के प्रमुख अखबारों में प्रमुखता से छापा गया है, जिसकी छवि आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पर दैनिक भास्कर के आज के पटना प्रकाशन में। नमस्कार दोस्तों, और मैं हूं राहुल कुमार। फार्मेसी ज्ञान चैनल के ऊपर में मेरे वीडियो आप हमेशा देखते रहते हैं और मुझे प्यार देते रहते हैं अपने लाइक से और कमेंट से। यहाँ हम फार्मेसी स्टूडेंट के लिए लेटेस्ट न्यूज़, रूल और कैरियर गाइडेंस लाते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एक एक पॉइंट मिस किया तो कन्फ्यूज़न रह जाएगा। दोस्तों, बिहार गवर्नमेंट ने फार्मासिस्ट इक्विपमेंट के लिए रूल बनाया कि सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर इन फार्मेसी यानी बी फार्मा, मास्टर इन फार्मेसी वाले यानी M फार्मा वाले तभी अप्लाई कर सकते हैं जब उनके पास D फार्म भी हो। इस बात से काफ़ी बैचलर इन फार्मेसी और मास्टर इन फार्मेसी स्टूडेंट अपसेट हो गए और उन्होंने हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सवाल यह था कि क्या सिर्फ बैचलर इन फार्मेसी, मास्टर इन फार्मेसी होने से गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बन सकते हैं या फिर D फार्म मैंडेटरी है। स्टूडेंट ने कहा, फार्मेसी एक्ट कहता है कि D फार्म और B फार्म दोनों फार्मासिस्ट हैं। डिग्री हायर क्वालिफिकेशन होती है, डिग्री वालों को एक्सक्लूड करना अनफेयर है। यह आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन है। गवर्नमेंट ने क्लियर बोला, जब रूल बनाना स्टेट का राइट है। PCI एक्ट प्रैक्टिस रेगुलेशन करती है, जॉब नहीं देती। D फार्म स्टूडेंट को 500 आवर की हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है। B फार्म में ज्यादा फोकस इंडस्ट्री पर होता है। डिप्लोमा होल्डर के पास लिमिटेड जॉब होती है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फाइनल जजमेंट दिया इन सब बहस को सुन करके। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार गवर्नमेंट के रूल को वैलिड माना। कोर्ट ने कहा, सिर्फ B फार्मा या मास्टर इन फार्मेसी होने से गवर्नमेंट फार्मासिस्ट नहीं बन सकते। डिप्लोमा इन फार्मेसी एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। स्टेट अपनी रिक्वायरमेंट रूल खुद डिसाइड कर सकती है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन नहीं है। कोर्ट ने बहुत ही सिंपल बात बोली, फार्मेसी एक्ट कौन फार्मासिस्ट बन सकता है, कैडर रूल कौन गवर्नमेंट जॉब पा सकता है। हर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को सरकारी नौकरी मिलना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जॉब की जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग स्टेट अपने कैडर रूल बना सकती है और उसे लगता है कि हॉस्पिटल में डिप्लोमा इन फार्मेसी भली भांति अपने रोल प्ले कर सकते हैं और वो अपने 500 हॉस्पिटल ट्रेनिंग जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करते हैं वो पेशेंट केयर और साथ ही साथ पेशेंट काउंसलिंग, डिस्पेंसिंग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या रहा, कोर्ट ने यह भी कहा कि D फार्म और B फार्म अलग अलग स्ट्रीम है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए D फार्म ज्यादा सुटेबल है। फाइनल रिजल्ट क्या आया, इसका फाइनल रिजल्ट है कि अपील डिसमिस हो गई, रिक्वायरमेंट प्रोसेस वैलिड है। B फार्म और M फार्म बिना D फार्म के नॉट एलिजिबल हैं। अगर आप बिहार गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो D फार्म होना ही चाहिए, सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा। अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हो तो ये वीडियो शेयर जरूर करो, क्योंकि बहुत लोग अभी भी कंफ्यूजन में हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट लिखें आप D फार्म हो या B फार्म, और इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दें ताकि मैं अपने
वीडियो को और अच्छी तरह से आपको प्रस्तुत कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।